निसान टेक्टॉन इसका नाम है, निसान टरानो नहीं है। इफ यू आर समवन हु फॉलोज एसयूवीज फॉर अ लॉन्ग टाइम, आपको पता होगा कि डस्टर की जो बहन थी, द सिस्टर कार, was always called Terrano. This time they have decided to do the same activity but with a different name altogether. This, ladies and gentlemen, is the Nissan Tecton and this is what you should know about it. और अगर आप ऐसे ही और भी लॉन्च से ही सबसे जल्दी फटाफट वीडियोस देखना चाहते हैं तो टाइम्स ड्राइव को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बात करते हैं गाड़ी की। तो हाँ, Nissan Tecton is pretty similar to the Renault Duster. That is something that is well known and this is something that both the brands have been doing for a lot many years in the Indian market as well. But Nissan is giving you a different flavor this time around. बैज चेंज नहीं है, यहाँ पर डिजाइन पे काफी सारा काम किया गया है जिसके चलते थोड़ा अलग सा आपको पर्सनालिटी देखने को मिलता है इस गाड़ी के साथ। निसान का कहना है कि निसान पेट्रोल से इंस्पिरेशन लिया गया है इसके डिजाइन के लिए। लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ यू थिंक दैट इज समथिंग दैट हैज बीन ट्रांसफर्ड properly to the Nissan Tecton as well. बट अगर टेक्टॉन की बात करें, डिजाइन हाइलाइट्स की बात करें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ा बड़ा आपको टेक्टॉन लिखा हुआ दिखाई देता है। निसान का बैज यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ग्रिल पे, और ग्रिल में ये जो रेड इंसर्ट है ये भी मुझे काफी अच्छा लगा, काफी स्पोर्टी लुक देता है कार को। नीचे भी हमें यहाँ पर सी शेप कॉन्ट्रास्ट एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, और ये सी शेप्ड एलिमेंट मैं आपको पीछे भी दिखाऊंगा, वहां पर भी हमें देखने को मिलता है। बट दिस इज व्हाट क्रिएट्स अ बिट ऑफ अ डिफरेंट लुक इन द निसान टेक्टॉन। बात करते हैं साइड प्रोफाइल की। यहाँ पर आप देख सकते हैं T280 लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है, हम बात करेंगे इंजन ड्राइव ट्रेन सेगमेंट में, बट यहाँ पर एक ऐसा बैच भी देखने को मिलता है विद द रेड टी दैट tells you this is the sporty avatar. 18 इंच के alloy wheels हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। They are very smartly designed. I quite like the way these alloy wheels look. In this particular model that's here on showcase, यहाँ पर हमें एक साइड स्टेप भी देखने को मिलता है। ध्यान में जरूर रखिएगा कि काफी सारी गाड़ियां जो आप इस लॉन्च इवेंट से देखेंगे उसमें कुछ एक्सेसरीज भी लगी हुई हैं, सो कीप दैट इन माइंड। साइड प्रोफाइल की बात करें तो काफी सिमिलर है रेनॉल्ट डस्टर से, ज्यादा चेंजेस यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलते हैं, and that means you get the good design elements like this pronounced muscle line over here as well, which I really like. Rear end design की बात करते हैं। Remember the C-shaped design element that I showed you at the front? यहाँ पर भी वो C-shaped tail light हमें देखने को मिल जाती है, और यहाँ नीचे भी वही C-shaped कॉन्ट्रास्ट एलिमेंट हमें देखने को मिलता है। लाइट की बात कर रहे हैं तो बात करते हैं इसके डिजाइन की। इट लुक्स लाइक अ कनेक्टेड सेटअप बट इट डजंट कनेक्ट ऑल द वे, क्योंकि बीच में निसान का लोगो है। स्टिल आई डोंट माइंड, आई थिंक द कार लुक्स प्रीटी हैंडसम फ्रॉम हियर एट द बैक। बड़ा बड़ा टेक्टॉन यहाँ बूटलेट पे लिखा हुआ है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये जो बड़ा बड़ा मॉडल का नाम लिखा जाता है पीछे, क्या आपको अच्छा लगता है? आई एम वेरी क्यूरियस टू नो बिकॉज आई थिंक दिस इज समथिंग दैट डिवाइड्स क्वाइट अ लॉट ऑफ ओपिनियंस एज वेल। पीछे भी रेड इंसर्ट इस पर्टिकुलर कार में हमें देखने को मिलता है, और ग्लॉस ब्लैक ट्रीटमेंट यहाँ नीचे देखने को मिलता है। तो काफी सारे कलर्स के साथ निसान ने यहाँ खेला है। अब हम आ चुके हैं निसान टेक्टॉन के अंदर, और यहाँ बात करेंगे हम इंटीरियर्स की। जैसा कि आप देख सकते हैं ये इंटीरियर पैकेज हमने रेनो डस्टर में भी देखा है, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन पॉइंट आउट करना बहुत ज़रूरी है। निसान ने इंटीरियर में बड़े चेंजेस करे हैं इन द फॉर्म ऑफ द प्ले ऑफ कलर्स दैट दे हैव डन इनसाइड द कैबिन, जिसके चलते जो इंटीरियर की फीलिंग है वो काफ़ी फ्रेश हो जाती है। काफ़ी अच्छा लगा मुझे जो उन्होंने कलर चॉइसेस यूज़ करे हैं पूरे गाड़ियों में। काफ़ी सारे ब्राइट एलिमेंट्स हमें इंटीरियर के अंदर देखने को मिलते हैं। निसान कह रहा है कि डिपेंडिंग ऑन द वेरिएंट दैट यू बाय यू विल गेट डिफरेंट कैबिन थीम ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम एज वेल, जिसके चलते आपके पास काफ़ी सारी चॉइसेस भी हो जाएंगी कि आप अपने निसान टेक्टॉन में कैसा इंटीरियर देखना चाहते हैं। एज फॉर द वेरिएंट दैट आई एम सीटेड इन, I really like the contrast white elements on the dash. I also like these really well done stitching on the dashboard as well. काफी प्रीमियम फील देता है। बट हाईलाइट की अगर मैं बात करूं तो वो ऑफ कोर्स इसका डिजिटल कॉकपिट ही होगा। It is made up of two things. We get a large touchscreen infotainment system here in the middle, and the good part is कि जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं इसी के अंदर हमें Google Maps इंटीग्रेटेड मिल जाता है, जिसके चलते अगर आप अपना फोन नहीं भी कनेक्ट कर रहे हैं इस कार के साथ तो आपका जो इनबिल्ट नेविगेशन सिस्टम एक्सपीरियंस है वो आपको Google का देखने को मिलता है, विच इज परहैप्स द बेस्ट वन इन द सेगमेंट एंड इन द इंडस्ट्री ऑफ मैप्स ग्लोबली। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें, ये भी एक डिजिटल यूनिट है, काफी क्लीन,
क्रिस्प डिस्प्ले हमें यहाँ देखने को मिलता है। दोनों डिस्प्लेस की मैं बात कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स हैं, पढ़ने में आसान है। अदर देन दैट यू गेट दिस लार्ज बिनिकल विच हाउसेज बोथ ऑफ दी स्क्रीन्स। एक अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि जो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो थोड़ा ड्राइवर की तरफ एंगल्ड है, जिसके चलते आपको वो थोड़ा स्पोर्टी फील भी मिलता है। एक अच्छी चीज़ मैं और दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम बटन हमें देखने को मिलते हैं फिजिकल along with a power switch as well, which is always nice. HVAC कंट्रोल्स की बात करें, फिजिकल बटन्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, वेरी वेल फिनिश्ड, हैव अ बिट ऑफ अ नर्लिंग ऑन देम व्हिच मेक्स देम फील वेरी प्रीमियम। और स्टोरेज की बात करें तो जो ये सेंटर एरिया है वहाँ पर काफ़ी सारे स्टोरेज कंपार्टमेंट एरियाज हमें देखने को मिल जाते हैं, अंडर आर्म स्टोरेज भी देखने को मिल जाता है। और चाबी की अगर मैं बात करूँ, ये हर बार इंटरेस्टिंग रहता है, ऐसी है निसान टेक्टोन की चाबी जो थोड़ा एक क्रेडिट कार्ड की तरह फील देती है। इट्स वेरी यूनिक, आई ऑलवेज लाइक दिस। मुझे बताना आप कमेंट सेक्शन में कि आपको इस चाबी के बारे में क्या कहना है। तो ऑल इन ऑल familiar experience, but of course with Nissan's own touch, which I appreciate. Rear seat comfort की बात करूँ तो आप देख सकते हैं मैंने आगे वाली सीट अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर दी है। For reference I'm 5'10" and I do have good amount of knee room. I can slide my feet slightly under the seat और headroom भी यहाँ पर ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। It's not the most spacious car in the segment of course, because जो इस गाड़ी का footprint है overall, it's a little bit on the स्मॉलर साइज, बट स्पेस की यहाँ पर हमें कमी देखने को नहीं मिलती है। सेंटर ड्रॉप डाउन आर्मरेस्ट है, रियर एसी वेंट्स हैं, 2 USB-C पोर्ट्स हमें देखने को मिल जाते हैं, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी है। सो ऑल इन ऑल इट्स अ कंफर्टेबल प्लेस टू बी इन, although I would say it's best suited for 2 adults at the back. You can have 3 people seated here if you want, but there is a bit of an intrusion here in the middle seat also. We can see the same thing on the floor as well. So it will be a bit of a squeeze. But if you're planning to use this car for 2 people at the back, you will be just fine. ये एक अच्छा मौका है, सेफ्टी की भी बात कर लेते हैं। भारत एनकैप ने निसान टेक्टोन को 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग दे दी है ऑलरेडी। अब ये 5 स्टार आए कहाँ से? वेल, इफ यू रिमेंबर द रेनो डस्टर इज ऑल्सो अ 5 स्टार सेफ्टी रेटेड car, and Bharat NCAP themselves say that this is a corporate twin of the Duster. So the 5 star rating extends to the Nissan Tecton as well. One of the feature highlights of the Nissan Tecton has to be the fact that it comes with an electrically operated boot lid, which obviously adds to the convenience factor as well. और खुलने के बाद आप देख सकते हैं काफी बड़ा बूट स्पेस भी यहाँ देखने को मिल जाता है। दिस इज genuinely very deep and can accommodate a lot of luggage over here as well. Let's talk about drivetrain options on the Nissan Tecton, and we have a very nice display of the engine options and the gearbox that the car will come with as well. So let's go over them one by one. Let me allow me to refer to my notes as well so I can get the numbers right. First of course is the T160 drivetrain. T160 की बैजिंग आपको Nissan Tecton पे भी देखने को मिलेगी, जिसके चलते आप वेरीफाई कर सकते हैं कि उस गाड़ी में आपको कौन सा ड्राइवट्रेन मिला है। तो T160 की बात करते हैं। दिस इज a 1 liter 3-cylinder engine that makes 100 PS of power and 166 Newton meters of torque. ये इंजन सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ इंडिया में अवेलेबल होगा। निसान कहता है दिस विल गिव यू अ क्लेम्ड माइलेज ऑफ 19.4 किलोमीटर टू द लीटर। बात करते हैं दूसरे इंजन की। दिस इज द T280 इंजन। T280 का बैच हमें निसान टेक्टोन पे इस पर्टिकुलर ड्राइव ट्रेन के साथ देखने को मिलता है, जो आपको बताएगा कि द कार दैट यू आर ड्राइविंग एंड परहैप्स विल टेल अदर पीपल आल्सो इज द मोर पावरफुल वर्जन। द T280 engine is a 1.3 liter 3-cylinder unit that makes 163 PS of power and 280 Newton meters of torque, which is denoted by the name of the engine. ये इंजन जो है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ तो आता ही है, साथ ही साथ आप यहां देख सकते हैं 6 स्पीड DCT यूनिट के साथ भी अवेलेबल है। माइलेज की बात कर लेते हैं। अगर आप ये इंजन मैनुअल गियरबॉक्स के साथ लेते हैं तो निसान कहता है 17.8 किलोमीटर टू द लीटर की माइलेज आपको मिलेगी, एंड इफ यू हैपन टू चूज द DCT गियरबॉक्स देन यू विल गेट 18.5 kilometers to the liter as per Nissan. So there you have it. That is the Nissan Tecton for you. Familiar package, which means it's a good package. We already know this as a platform is a very good car. And this time around, it comes with a proper differentiation as well. I think this appeals to a different kind of buyer, and that is a very good thing on behalf of Nissan. Price की बात कर लेते हैं। 10.5 लाख रुपए से ये गाड़ी स्टार्ट हो जाती है एक शोरूम। ऑफ कोर्स दिस इज एन इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग। This will be applicable for the first 10,000 customers. निसान कह रहा है जो फर्स्ट लॉट ऑफ बुकिंग्स आएगा, जो आज से शुरुआत हो चुकी है,
उनको काफी सारे वारंटी पैकेजेस वगैरह भी निसान ऑफर करेगा. सो मेक श्योर यू चेक देम आउट. So this is the Nissan Tecton. What do you think of it? Do you think it's different? Do you think it is something that you would choose over other cars in the segment? Let me know in the comments.